हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्बाट्रॉस ट्यूटोरियल्स। तो आज हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है और किस लिए है। ये एक्चुअली हमारा जो सिलेबस है ये आप लोगों को एफ वाई बी एम एस पैफ बी एस सी आई टी बी कॉम हर एक फील्ड में है। ये आपको सब्जेक्ट ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी क्वेरीज वगैरह है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये जो है हमारा इन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है ये इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ ट्रोड्स एंड कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेबल है। तो इसके अंदर से पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है वो देखेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब होता है कि किस तरह से कंज्यूमर के लिए हम लाइबल है, यानी कि कंज्यूमर जो चीज जो लोग परचेस करते हैं। अभी जैसे हम बनिया के दुकान पे जाते हैं या कोई दुकान पे जाते हैं तो हम चीजों को परचेस करते हैं, खरीदते हैं। तो उसपे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें जो चीज मिलती है और उससे हमें कुछ नुकसान हो जाता है या एक्सपायरी चीज हो जाती है, फिर भी दुकानदार दे देता है, हम देखते नहीं ले लेते। तो उसके लिए ये एक्ट है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है कि हम हमारे इंडियन ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है एग्जैक्टली। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 हम देख रहे हैं। एक्चुअली एक्चुअली वो 1896 में बनाया गया था, बट 2019 में उसे रिवाइज्ड कर दिया गया है। तो ये हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो डिजाइन किया है वो सेफगार्ड यानी कंज्यूमर के लिए, जो ग्राहक है उनके लिए सेफ्टी के लिए बनाया गया है। आपने वो एड देखी है ना, जागो ग्राहक जागो। वो एड बहुत ज्यादा रन आउट होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि जब वो लोग कोई भी चीज परचेस करते हैं या जो भी करते हैं तो उस चीज के लिए उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या है। अभी हम जाते हैं, अगर हम कोई दूध लेकर आते हैं तो दूध कितने दिन चलता है? वो पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल गुड्स यानी कि एक दिन दो दिन चलता है, उससे ज्यादा नहीं। हम गर्म नहीं करेंगे तो दूध खराब हो जाता है। दूध पे भी हमें एक्सपायरी डेट दी जाती है। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है इस दुनिया में कि जिसपे एक्सपायरी डेट ना हो। हर एक प्रोडक्ट पर एक्सपायरी डेट तो होता ही है। सेफ गार्ड कंज्यूमर राइट्स यानी कि कंज्यूमर के राइट्स के लिए ही बनाया गया है। It aimed to protect consumer from exploitation, unfair trade practices यानी कि उनके unfair practices और unfair exploitations के लिए the act replaced the older 1986। मैंने बोला था ना आपको कि 1986 में ये एक्ट को बनाया गया है और ये एक्ट को इम्प्लीमेंट यानी कि रिवाइज करके इम्प्लीमेंट 2019 में किया गया है। तो ये 1986 जो है ये ओल्डर एक्ट है। E-commerce, digital transactions, consumer rights, consumer safety, inform, choose, right to be heard, right to be seek, right to be residence, ये सारे चीजें हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत आते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रोटेक्शन यानी कि सेफगार्ड कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, उनकी लॉयल्टी ये ज्यादा जरूरी होती है। अभी हमने कोई परचेस किया है चीज और वो खाने से हमें नुकसान हो गया है, लेकिन उस पे डेट दिया हुआ है फिर भी हमें नुकसान हो गया है, तो हम इसके अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत कोर्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं दूसरों के लिए। सेकेंड है हमारा रेसिडेंस। रेसिडेंस प्रोवाइड लीगल और नॉन लीगल ऑब्लिगेशंस यानी कि लीगली या नॉन लीगली चीजों को हम कर सकते हैं केस अगर हमारे लिए है तो। फेयर ट्रेड क्या होता है कि ट्रेड मतलब पहली बात तो होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी कि कहीं से हम गुड्स खरीद रहे हैं, कहीं पे हम गुड्स दे रहे हैं, यानी कि वो बिजनेस के प्रैक्टिस के लिए ज्यादा यूज होता है। तो फेयर ट्रेड यानी कि हमें सही ट्रेड करना है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है हमें वही करना है, हमें गलत ट्रेड नहीं करना है। तो उसके अगेंस्ट भी हम क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, फाइलिंग चीजें कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है हमारा की टर्मोलॉजी इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये की टर्मोलॉजी यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दी गई है। सबसे पहला है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है और यूज करता है। गुड्स क्या होता है? जैसे कोई चीज, टच टेंजिबल चीजें वगैरह हम खाते पीते हैं, वो सारी चीजें हमारी गुड्स होती है, ठीक है। और सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज होता है मतलब अभी जैसे हमने बस में ट्रैवल किया, टैक्सी में ट्रैवल किया, एक जगह से दूसरी जगह गए, हमने मैनिक्योर, पेडिक्योर, मसाज वगैरह ये सब करवाया, तो ये हमारे लिए सर्विसेज है, हमारे लिए कोई खाने पीने की चीजें नहीं है, सर्विसेज है। तो a person who buys goods or avails services for personal use or not for resale of consumer commercial purpose, यानी कि कोई पर्सन खुद के लिए अगर यूज कर रहा है तो उसे हम कंज्यूमर बोलेंगे। डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या होता है? ये हमारा सेकंड पॉइंट है। डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या होता है? एनी फॉल्ट, imperfection और shortcoming in the quality, quantity, potential, purity और standard of goods, यानी कि अभी जैसे हमने 250 ग्राम कुछ चीज मांगी और उसने वजन करके दिया पर उसका वजन बराबर नहीं हुआ, यानी कि उसका कोई फॉल्ट इरादा था, गलत इरादा था, उसका क्वांटिटी और क्वालिटी भी अच्छा नहीं था, उसने प्योरिटी का वादा करके अच्छा प्योरिटी नहीं दिया, स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स यानी कि उसका सामान अच्छा नहीं था। ये सारी चीजें अगर होगी तो वो डिफेक्ट में आती है। फिर नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या होता है? एनी imperfection, shortcoming or inadequate in the quality, nature and manner of performance required of services, यानी कि अगर हम अभी सर्विस लेते हैं, अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले यानी 1-2 दिन पहले की ही बात है ये, कि बस वाले ने एक पैसेंजर को मारा था, थप्पड़ मार दिया था, उसे मारा था। तो ये क्या हो गया? हमने सर्विसेज ली मगर उस सर्विसेज में हमारा अपमान हुआ, शॉर्टकमिंग, इम्परफेक्शंस हुए, तो उसके लिए भी हम कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ट्रेड तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी बताया कि क्या होता है, कि जहां पे से हम बाइंग एंड सेलिंग यानी कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या इंटरपोर्ट जैसी सर्विसेज यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेड। तो अनफेयर मतलब गलत ट्रेड किया जाता है। अ डेसिपेट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस यूज्ड टू प्रमोट सेल, यूज ऑफ और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि गलत। अभी कोई स्मगलिंग वगैरह कर रहा है तो ये क्या सही है? ये गलत है ना। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में स्मगलिंग वगैरह ये सारी चीजें आती है। तो ये हमारा की टर्मोलॉजी था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। पहला था कंज्यूमर, सेकेंड है डेफिट, थर्ड है डेफिशिएंसी और फोर्थ है अनफेयर ट्रेड। स्टूडेंट्स, अगर इसमें से आप लोगों को कुछ भी नहीं समझेगा या कोई भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडल मैकेनिज्म। अभी हमने देखा कि हम किस किस सर्कमटेंसेस में और किस किस तरीके से हम दूसरों पर केस कर सकते हैं, या हम केस फाइल कर सकते हैं, या हमारी चीजें हम कर सकते हैं। तो अब केस फाइल करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ केस हमें फाइल करना है या कहाँ सही तरीका है हमारा केस फाइल करने का। तो केस फाइल यानी कि रेसिडुअल मैकेनिज्म के 3 ट्रायर्स हैं। पहला है डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड है स्टेट और थर्ड है नेशनल। डिस्ट्रिक्ट यानी कि वो कंप्लेंट जो नॉट एक्सीड देन 1 करोड़, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो अगर 1 करोड़ तक का कोई केस है तो ही हैंडल करती है। डिस्ट्रिक्ट यानी कि हमारा जैसे अभी घाट कोपर हो गया, थाने हो गया, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो गया वैसा। तो अभी हमारे यहाँ हमने कोई सामान खरीदा, राइट, कोई भी चीज खरीदा, लेकिन अभी उसमें हमारे नुकसान हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने मैनिक्योर का सर्विस लिया और उस सर्विस में मैनिक्योर का उसने प्योरिटी और अच्छी चीजों का वादा करके ठीक से किया नहीं, तो मैं उस पर केस कर सकती हूँ ना। अगर मेरा कंपनसेशन यानी कि जो मुझे मिलने वाला कंपनसेशन है वो 1 करोड़ के अंदर है तो क्या होगा? तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकती हूँ। अगर 1 करोड़ के अंदर नहीं है, उससे ज्यादा है, तो मैं स्टेट लेवल पे करूंगी। यानी कि 1 करोड़ से लेके अगर 10 करोड़ तक है मेरा कंपनसेशन या फिर मेरे केस का रिकॉर्ड, तो वो स्टेट लेवल पे होगा। स्टेट यानी कि महाराष्ट्र, नागपुर,
पुणे, इस तरह की स्टेट लेवल्स। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स, कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेन विथ these commission to seek remedies such as replacement, defective goods, refund payment, compensation, loss of injuries, यानी कि इन सारे circumstances में आप लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे या तो फिर नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे कब जाता है इंसान, जब 10 करोड़ के ऊपर हो। अभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे कंट्रीज के साथ करते हैं, यानी कि दूसरे नेशनलिज्म के साथ हो गया। तो अभी हम एक तो चीजें तो मंगाते नहीं, 1 लाख 2 लाख के तो मंगाते नहीं है, वो करोड़ों में होता है। तो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ ऐसी चीजें होती है। इंपोर्ट करते हैं हम, एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो 10 करोड़ से अबव है तो वो चीजें आपके नेशनल लेवल में यानी कि नेशनल कमीशन के अंदर जाएगा। आपको कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडल मैकेनिज्म समझ में आया। इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर केसेस, यानी कि बहुत सारे कंज्यूमर केसेस हुए हैं। मैं उनमें से 2 आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल्स के द्वारा पता चल सके। Several landmark cases have shaped interpersonal application, यानी कि बहुत सारे केसेस हुए हैं। उसमें से पहला है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी VMK Gupta established that housing construction falls under the pure view of services, making buildings liable for deficiency। अभी इसमें क्या बोला था इसने कि जो ये था, उसने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोला है कि जो भी हमारा हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस है, यानी कि हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो वो अच्छा सर्विस और अच्छा प्योरिटी देती है। लेकिन ये केस इसीलिए हुआ था क्योंकि वो बिल्डिंग अच्छे से बनी नहीं थी, उन्होंने कोई घपला किया था और वो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर लाइबल और डेफिशिएंसी पाया गया था, यानी कि उन लोगों का फॉल्ट पाया गया था कि उन लोगों ने अच्छे तरीके से अपना काम किया नहीं है और अच्छे तरीके से बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर्स बनाए नहीं है, जिसके वजह से बिल्डिंग हिल रही है या फिर गिर रही है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शंतना determined that medical service are covered under the Consumer Protection Act, holding doctors accountable for negligence। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि ये डॉक्टर के अप्रूव से ही हम चीजों को बेचते हैं और इसमें कंज्यूमर का पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन ऐसा मेडिकल सर्विसेज में होता नहीं है। इसमें डॉक्टर का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे इधर के मेडिकल स्टोर्स है, लोकल स्टोर्स है मेडिकल्स के, वहां पर डॉक्टर के बहुत सारे अप्रूवल के बिना भी मेडिसिन सेल किए जाते हैं, तो ये गलत है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हम उन पर केस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रोट्स वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि पहली बात तो ट्रोट्स मतलब क्या होता है। ट्रोट्स मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि किस तरह से हम दूसरों को रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, तो उसमें एस्पेक्ट होता है, यानी कि जानबूझ के की जाने वाली चीज। अभी इसके अंदर दिया हुआ है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ट्रोट्स के डिफरेंस क्या है। पहला है नेचर ऑफ रॉन्ग, सेकंड है पार्टीज, थर्ड है रेमेडीज। अगर हम ट्रोट्स में जैसे सिविल रॉन्ग थिंग्स करते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह को हम डैमेज करते हैं किसी की, या किसी पर्सन को हम झूठा साबित करते हैं, तो वो हमारा ट्रोट्स के अंदर आएगा। अ ट्रोट इज अ सिविल रॉन्ग दैट कॉज हार्म और अनदर पर्सन देयर प्रॉपर्टी, यानी कि किसी इंसान को या उनकी प्रॉपर्टी को हार्म करेंगे तो वो हमारा ट्रोट्स के अंदर आता है चीजें। तो पहला है हमारा नेचर ऑफ रॉन्ग। नेचर ऑफ रॉन्ग क्या होता है? Torts cover a broad range of civil wrong, while consumer protection focus specially of unfair trade practice, deficit goods and deficiency। ये तो सही है कि ट्रोट्स मतलब क्या होता है कि बहुत सारे रेंज यानी कि सिविल वर्क या फिर बहुत सारी अलग अलग चीजों में वो क्या करता है, देखता है, जैसे किसी पर्सन का लायबल हो या कोई
चीज हम देख रहे हो या किसी को हमने गलत बोला हो तो बहुत सारे सिविल थिंग्स में वो देखता है। लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, सिर्फ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डेफिसिट गुड्स और डेफिशिएंसी सर्विसेज यानी कि जो हम सर्विसेज लेते हैं उसको देखता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा पार्टीज। पार्टीज क्या होता है कि जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं और उन दो लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही चीजों को की जाती है। Where one has caused harm to be others, where consumer protection primarily concern consumer, seller, service and provider. थ्रोट्स में क्या होता है कि जिसे हार्म हुआ है यानी कि जो पीड़ित है, अभी मैंने दुकान से सामान दिया है, मुझे नुकसान हुआ है तो मेरे पर ही केस होगा, मुझे कंपनसेशन मिलेगा यानी कि मैं विटनेस रहूंगी। मगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ऐसा नहीं होता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में विटनेस और जो शॉपकीपर होता है दोनों भी लायबल होते हैं यानी कि सेलर और बायर दोनों भी कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा रेमेडीज। रेमेडीज क्या होता है, ट्रोट में लीड टू डैमेज फॉर पेन एंड सफरिंग यानी कि ट्रोट्स हमें हमारे डैमेज, पेन और सफरिंग के लिए भी कंपनसेशन देता है। यानी कि अभी मैंने किसी को मैंने मारा या उसके हाथ पैर तोड़ दिए तो उसका जो नुकसान हुआ या फिर वो जिस ट्रॉमा से गुजरा है उसका भी डैमेजेस का पैसा मुझे देना पड़ेगा। ये ट्रोट्स के अंदर आता है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐसा नहीं करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रिप्लेसमेंट या रिफंड देता है, उनके लिए ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें हमने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। उसके 3 चीजें हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रेसिडल्स, फेयर ट्रेड। उसके की टर्मोलॉजीज हमने देखे कि कंज्यूमर, डेफिसिट, डेफिशिएंसी और अनफेयर ट्रेड, ये हमारे की टर्मोलॉजीज है। फिर हमने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडल्स मैकेनिज्म्स देखे यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। फिर लैंडमार्क जजमेंट्स यानी कि केसेस हमने देखा। हमने ट्रोट वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के की डिफरेंस भी देखे। स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम प्रोफेसर तहसीन शेख। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।